नमस्ते। आज की चर्चा, जैसे कि आपको पता ही है कि पिछली चर्चा हमने विवेक ख्याति पर समाप्त की थी। जो सूत्र था वह सूत्र था योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धिशये ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते ही, कि योगांगों का अनुष्ठान करने से, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का तो क्षय होता है, अशुद्धि का तो विनाश होता है, घटती जाती अशुद्धि, और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है। और कहाँ तक होता जाता है? विवेक ख्याति तक, कि जहाँ तक विवेक ख्याति होगी वहाँ तक वह प्रकाश होता जाता है। और पीछे आपने सूत्र पढ़ा भी है कि विवेक ख्याति अविप्लवः हान उपायः, कि वह हान का, मोक्ष का जो मुख्य उपाय है, कैवल्य का जो उपाय है, वह ऐसी विवेक ख्याति, ऐसा विवेक ज्ञान कि जो जहाँ से व्यक्ति गिरता नहीं, जहाँ पर उसकी जो समझ विकसित हो जाती है, इतनी विकसित हो जाती है कि वह नीचे नहीं गिरता, वह उसी स्थिति पर स्थिर रहता है, वह गिरता नहीं है। तो माने हमारी जो यात्रा है वह यात्रा इस योग मार्ग की आगे बढ़ने की एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाए कि उसके बाद में आप गिरे नहीं, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएं। ऐसी स्थिति तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। यद्यपि मुख्य लक्ष्य मोक्ष है, कैवल्य है, परंतु विवेक ख्याति तक पहुंचना ही लक्ष्य है, कि जिससे आगे की यात्रा सुगम होती है। अब एक व्यक्ति ने, देखो अब तक की चर्चा को पूरे को समाविष्ट करता हूँ कुछ वाक्यों में। देखो, शुरू में वृत्तियों की बात करी, वृत्ति निरोध की बात करी, अभ्यास की, वैराग्य की, ईश्वर प्रणिधान की चर्चाएं करी, चित्त प्रसादन की चर्चाएं करी, विभिन्न प्रकार की समाधियों की, समापत्तियों की भी इन्होंने चर्चा की। और फिर इधर क्रिया योग की चर्चा करी, अविद्यादि क्लेशों की चर्चा करी, और वो कैसे हटेंगे, ये सब चर्चाएं करी। अब एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा योगी नहीं है, परंतु उसकी इतनी समझ हो गई है कि जी इस योग मार्ग का ही अनुसरण करना है, मैंने अपने जीवन के सभी दुखों को हटा देना है, मैंने अपने जीवन में से सभी क्लेशों को भस्मीभूत कर देना है, बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना है। इस संसार के भीतर मुझे सब कुछ दुखमय दिखाई दिया, मैं इस संसार में और अधिक दुखी नहीं होना चाहता। व्यक्ति का इतना निश्चय हो गया, तो हम क्या करें जी? हम तो बहुत बड़े योगी नहीं हैं, हमको बहुत अधिक वैराग्य भी नहीं है, न अब जब ध्यान लगाते न हमारा ध्यान लगता है। हम इस सांसारिक स्थिति के व्यक्ति हैं, परंतु हमारे मन में यह इच्छा प्रबल हो गई है कि ये योग मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इसी मार्ग का मुझे अनुसरण करना है। महर्षि व्यास जी तो ऐसा कहते हैं कि संसार को भोगों से तपते हुए, जलते हुए मैंने देखा, कि तप रहा है संसार, जल रहा है, बहुत दुखी है इन भोगों के अंदर, भोग करके। तो बोले इसलिए मैं इस योग की शरण में आया हूँ, ठंडी छाया है, इस योग की शरण में आया। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे साधकों के लिए महर्षि पतंजलि जी ने उपकार करके इस अष्टांग योग के मार्ग का निर्माण किया। महर्षि से पहले यह अष्टांग योग कहीं पर भी 8 अंगों के रूप में उपलब्ध नहीं होता है। हठ योग के ग्रंथों में तो इसी का अंश लिया गया है। तो यह जो अष्टांग योग है, ये वस्तुतः अष्टांग योग नहीं, ये योग के 8 अंग हैं। अष्टांग योग तो बाद में इसकी प्रसिद्धि हो गई, इसलिए प्रचलित हो गया कि 8 अष्टांग योग, 8 अंग हैं योग के। अर्थात जो समग्रता थी योग की, अब तक की जितनी भी बातें ऋषि ने बताई थी, उस सबको साधकों के लिए एक व्यवस्थित क्रम में बांध दिया, क्रमशः क्रमबद्ध कर दिया, और क्रमबद्ध करके कहा इसका निरंतर अनुष्ठान करना। अष्टांग 8 अंगों का निरंतर अनुष्ठान करने से धीरे धीरे आपकी उन्नति होती जाएगी, आपका विकास होता जाएगा, चरणबद्ध विकास होगा, और बढ़ते आप विवेक ख्याति तक जा पहुँचेंगे। ठीक है जी। तो इस दृष्टि से यह जो अष्टांग योग है, यह अति महत्वपूर्ण है, और इसका हम लोगों को अनुष्ठान करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई बार यह प्रश्न आता है हमारे सामने कि हम जी कौन सा मार्ग पर चलें, क्या चलें, हमें तो अच्छे से चलना है। तो अष्टांग योग एक समग्र मार्ग है, संपूर्णता इस मार्ग के भीतर, ठीक है ना। पहले वाले मार्गों के विषय में मैंने पहले बताया, अब अष्टांग की चर्चा यहाँ से करेंगे। 8 नाम प्रसिद्ध है, आप लोगों ने पढ़े होंगे, जानते ही होंगे। इसकी यहाँ पर व्याख्या सूत्र के साथ साथ हम व्याख्या करेंगे, है ना।
तो कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टौ अंगानी, 8 अंग हैं जी, है ना। जैसे कि शरीर के हाथ पैर आदि अंग होते हैं, ऐसे योग के ये 8 अंग हैं, है ना। जो प्लेटफॉर्म है ना योग का, जो बेस है, जो आधार है, वह यम नियम है। फिर उसके ऊपर क्या है, आसन है। फिर आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, फिर धारणा ध्यान और समाधि। तो ये 8 अंग हैं। तो इन 8 अंगों को समझेंगे और जीवन में कैसे अपनाना है, इस प्रकार का विचार भी हम करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यमाह, यम है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाह। तो यह 5 यम है। अब यम धातु का मतलब जिनसे व्यवहार किया जाता है, ऐसे नियम, ऐसी चीज़ें जिनसे आप व्यवहार करते हो, योगी का व्यवहार कैसा होगा, है ना। यम उपरमे धातु है, रमण करना, जिनके अंदर आप रहते हो, दूसरों के साथ में ये लागू होता है ना। तो देखो, सबसे पहला है अहिंसा। थोड़ा थोड़ा समझेंगे, यद्यपि इनका भी बहुत विस्तार है, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, उतने विस्तार में नहीं जाएंगे, पर जिसकी जब शंकाएं होंगी और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम विस्तार करेंगे ना, शंका समाधान में। तो पर एक तरह से हम समझ लीजिए कि अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है कि सारा व्यवहार करे किंतु बिना किसी वैर भाव के, अपने मित्र के साथ भी और शत्रु के साथ भी, किसी के साथ में भी वैर भाव नहीं रहना चाहिए, किसी के साथ भी वैर भाव नहीं रहना, मन से वचन से और कर्म से किसी प्रकार से वैर भाव नहीं रहना, इसको अहिंसा कहते हैं। इसका देखो, ये अहिंसा, हिंसा न करना, ये एक नेगेटिव सा शब्द अ लगा के कहा, परंतु यदि इसका पॉजिटिव शब्द देंगे अहिंसा का, तो वह प्रेम है, ठीक है ना। सबसे प्रेम करना, प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना, सबसे प्रेम करना। परंतु चूंकि हम हिंसा का व्यवहार करते हैं, हम हिंसक होते हैं, तो हिंसा नहीं करना ऐसे कहा। हम स्वाभाविक रूप से कई स्थानों पर हिंसक हो जाते हैं, तो जो हिंसा का व्यवहार है वह नहीं करना। अब इसमें 1-2 बिंदु और देखते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। वह यह है कि जो अपने साथ में कोई लोग व्यवहार करते हैं, परंतु क्या कोई दुष्ट व्यक्ति है, हमसे दुष्टता का व्यवहार करता है, क्या उसके साथ भी अब अहिंसा का व्यवहार करेंगे? यह एक मुख्य प्रश्न आ जाता है इसमें, है ना। तो इसका उत्तर यही है, हाँ जी, उसके साथ में आपने मानसिक अहिंसा का पालन करना है। माता अपने पुत्र को कठोर बोलती है, माता उसको दंड भी देती है पुत्र को, है ना। गुरु शिष्य को भी दंड देता है, किंतु उसके साथ में वैर भाव नहीं होता, अर्थात अहिंसक होकर ही दंड देता है। तो अहिंसा की पालना उसकी फिर भी रहती है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से अहिंसा के स्वरूप को समझेंगे। एक राजा भी अहिंसक होता है, युद्ध लड़ते लड़ते भी अहिंसक वह रह सकता है, इस परिभाषा से कि वैर भाव नहीं होना चाहिए। जो न्याय का, जो एथिक्स का सिद्धांत है कि पनिशमेंट, दंड का सिद्धांत, दंड 2 प्रकार से दिया जाता है। एक तो बदले का सिद्धांत है, उसने मुझे मारा तो मैं भी उसको मारूंगा। एक है सुधार का सिद्धांत कि दूसरे के सुधार के लिए आप उसको दंड दे रहे हैं। तो ये सुधार वाला जो सिद्धांत ये अहिंसा के अंतर्गत ही आता है कि आपका वैर नहीं है उस व्यक्ति विशेष से, चाहे वो कितना ही कठोर क्रूर कर्म करने वाला क्यों ना हो, कितना ही हिंसक क्यों ना हो। तो योगी व्यक्ति अहिंसक होता है इस दृष्टि से, वह लड़ेगा भी, सब कुछ करेगा, किंतु बिना वैर भाव के करेगा, यह योगी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करेगा तो उसका जीवन ऊंचा हो जाएगा, उसके फल की चर्चा आगे करेंगे। दूसरा सत्य। अब सत्य का मतलब क्या है कि जो मन वचन और कर्म में एक रूपता होनी चाहिए, मन में, वचन में और कर्म में। जो भीतर है ना वही इधर वाणी में आना चाहिए, वही कर्म में आना चाहिए। भीतर और बाहर में कोई जटिलता नहीं होनी चाहिए। भीतर कुछ है, बाहर कुछ बोल रहे हैं, आपके भीतर ज्ञान कुछ और है और मुख से कुछ और बोल रहे हैं। मिथ्या जिसको झूठ कहते हैं ना, वैसा बोलना, छल कपट का व्यवहार करना, ये सब असत्य होता है। तो असत्य अनृत कहते हैं। इसकी बदले उल्टा इसका सत्य होता है कि जैसा हम जानते हैं वैसा ही बोलना। पर इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बोल देना। एक दुष्ट व्यक्ति ने पूछा, एक चोर ने पूछा आपसे, बताओ तुम्हारे घर में धन कहाँ पे रखा है? आपने बता दिया जी उस कमरे के उस तिजोरी में मेरा धन है। तो यह जो है यह सत्य तो है, परंतु यह बुद्धिमत्ता का सत्य नहीं है, ठीक है जी। तो सत्य यथा योग्य बोलना चाहिए, जहाँ जितनी आवश्यकता उतना सत्य बोले, मिथ्या बिल्कुल नहीं बोलना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, ये निश्चित है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों पर, अहिंसा और सत्य पर जब आप व्यवस्थित चलने का प्रयास करेंगे तो आपको बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत सारी
तकनीकों को जानना पड़ेगा, सत्य बोलने के रास्ते निकालने पड़ेंगे, और रास्ते निकाल लिए तो आप योगी वाला व्यवहार करना सीख जाएंगे। वह हर क्षण में, हर स्थिति के अंदर सत्य का पालन कर सकता है। सामान्य रूप से आपको लगेगा कि कितना कठिन है, परंतु धीरे 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 अभ्यास होते होते वह हर परिस्थिति के अंदर सत्य बोल सकता है। अतिशयोक्ति भी नहीं करता सत्यवादी व्यक्ति। अतिशयोक्ति समझते हैं कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा अच्छा था तो उसको वह व्यक्ति कहता है कि जी आप तो महान हैं, आप जैसा संसार में कोई है ही नहीं। नहीं, आप उसके गुणों को अच्छे से कहिए, आपके अंदर तो ये विशेष गुण है। तो यह सत्य बोलना सीखना है। जैसे छोटे बच्चे को चलाना सिखाया जाता है, उसी प्रकार से इन यमों के साथ हमें व्यवहार करना हमें सीखना है। एक एक यम का व्यवहार में जहाँ जहाँ कठिनाई हो रही है ना, वैसे वैसे करना। जैसे हमने वहाँ चर्चा चित्त प्रसादन की थी कि कैसे कैसे हमने व्यवहार करना चित्त प्रसादन रखने के लिए, इसी प्रकार से यमों के साथ में भी जीवन यापन कैसे करना। शुरू में प्रारंभ में अपने को बड़ा कठिन लगेगा, ओहो जीवन ही नष्ट हो जाएगा, हम पूरा सत्य बोलने लगेंगे तो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो यम हैं इनकी चर्चा करने से, इन सत्य बोलने से आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा, बहुत उच्च होगा। पर किया जा सकता है, यह प्रयोग है। ऋषियों के जो सिद्धांत हैं वह जीवन में धारण किए जा सकते हैं। यम नियमों को आप जीवन में धारण कर सकते हैं, यह महान कार्य है जीवन में करने का, ठीक है ना। नहीं तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, पुस्तकें छप रही हैं और बांट रहे हैं, परंतु आचरण कोई नहीं कर रहा है, और आचरण से प्राप्त होने वाला लाभ हम तो मिल नहीं पा रहा है। योग के नाम पर योग करने वाले, सीखने वाले, सिखाने वाले लोग भी मतलब कष्ट में, दुखी देखे जाते हैं। कारण यह है कि वो आचरण नहीं कर रहे हैं ना। तो आचरण करिए, आचरण पर ही केंद्रित करना, इसलिए यम है, अष्टांग योग का निरंतर पालन करना है। तीसरा जो है अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी न करना। चोरी न करना का मतलब दूसरे की अधिकार की जो वस्तु है, जो मेरी नहीं है, दूसरे के पास है, उसको देखते ही मन में ही आ जाए तो मेरे पास आ जाए। इसको आप सूक्ष्म रूप से लोभ भी कह सकते हैं। लोभी होना, दूसरे की वस्तु को प्राप्त करना। तो जो लोभी होगा वो अच्छा नहीं होगा, उसका मन बेचैन रहेगा, अशांत ही रहेगा। तो यह शारीरिक रूप से तो हम नहीं करते, परंतु मानसिक रूप से बहुत करते रहते हैं, है ना। वाणी से भी करते रहते हैं। तो इसके बाद में ईर्ष्या आदि प्रकट हो जाती है। साथ वाले का घर इतना अच्छा है, उसके पास में इतना धन है, आदि आदि। ये मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास में ऐसी गाड़ी है, वैसी गाड़ी, आदि जो भी भौतिक संसाधन, उनको देखते हुए हमारे को ऐसा लगता है। आस्तेय है ना। चौथा है ब्रह्मचर्य। मैं थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, फिर इसकी और लंबी व्याख्याएं हैं, चलती रहेंगी। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का जो स्थूल अर्थ है वह यह है कि वीर्य का रक्षण करना, ठीक है जी। स्थूल अर्थ है, इसी अर्थ में ब्रह्मचर्य का अर्थ प्रसिद्ध है, प्रचलित है। परंतु इसका जब शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं तो ब्रह्म और चर्य, ब्रह्म की ओर चरण करना, ब्रह्म में चरण करना। जिस प्रकार से दिनचर्या शब्द होता है, इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य शब्द है कि दिनचर्या दिन भर आचरण करना, दिन भर का आचरण। तो ब्रह्म के साथ में आचरण करना, तो इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ऐसा इसका अर्थ मुझे लगता है कि इस प्रकार का आचरण करना, जीवन का प्रातःकाल उठना, किस समय सोना, जगना, व्यवहार करना, ये ऐसे करना जैसे परमात्मा की ओर ही हमने चलना है, इसी मार्ग की ओर चलना, ऐसा सोचते हुए सारा आचरण करना, पवित्र आचरण करना, वो सारा ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो यह ब्रह्मचर्य है। यद्यपि ब्रह्मचर्य का अर्थ वेद का अध्ययन करना, ओंकार का जब, इस तरह के अर्थ भी ब्रह्मचर्य के, ब्रह्म के जो अर्थ है ना, जैसे वीर्य, वेद और परमात्मा, ये तीनों अर्थ इसके माने जाते हैं ब्रह्म के। तो तीनों प्रकार से भी हम व्याख्यान इसका कर सकते हैं, परंतु मन, वचन और कर्म से करना। हम स्थूल शरीर से, वाणी से हम नहीं होते, पर मन से हम भोगी हो जाते हैं। तो मन से भोगी हो जाना वह सही नहीं है, ठीक है ना। मन से व्यक्ति गिरता रहता है, उठता रहता है, तो इससे मिलने वाला जो लाभ है वह व्यक्ति को नहीं मिलता। योग मार्ग में वह विकसित कम हो पाता है या धीरे हो पाता है, जो इस तरह के नियमों का, यम का पालन नहीं करता। पांचवा और अंतिम जो यम है वह है अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। संग्रह न करना, इसका अर्थ यह है कि आवश्यक
आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। अब ये आवश्यकता जो शब्द है ना, यह एक सापेक्ष शब्द है, रिलेटिव शब्द है। किसी को कितनी आवश्यकता, किसी को कितनी ही आवश्यकता। कोई कहता नहीं जी मुझे तो कुछ लाख रुपए की आवश्यकता रहती है हमेशा, कोई कहता है मुझे 100 रुपये की आवश्यकता रहती है। तो अपरिग्रह का अर्थ यहाँ पर ऐसा समझेंगे कि अपनी आवश्यकताओं को कम करने का प्रयास करना, न्यूनतम आवश्यकताएं रखना, धीरे धीरे प्रयास करना, यह भी आपके तप का भाग है। व्यक्ति इतना संग्रह कर लेता, इतना संग्रह कर लेता, उसको पता भी नहीं चलता वो कितना संग्रह करे हुआ है। आप लोग अपने उसमें जाना, घर में ढूंढना, आप अपने वस्त्रों को चेक करना, ढूंढना, उसमें से अपनी अलमारी को खोल करके ऐसे अनेक चीज़ें मिलेंगी जो वर्षों से आपने नहीं पहनी होंगी और आपके पास में ना रखी है। हर बार उसको देखा जाता है और उसको रखा जाता है। हर घर में पहले एक संदूक हुआ करती थी, बहुत से घरों में अभी भी होगी, कि जिसके अंदर परिग्रह होता है, माने इकट्ठे किए हुए साधन होते हैं और जिनका कभी भी प्रयोग नहीं होता। आखिरकार वो फेंकना ही पड़ता है और दुख भी होता है। तो उसका सदुपयोग करो और बाहर निकाल दो। बड़े प्रलोभन है इस संसार में, है ना, जो आपको परिग्रह करने पर आपको मजबूर कर देते हैं, आपको प्रेरित कर देते हैं। बहुत सारे हैं। ज्ञानी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति ही बच पाता, नहीं तो व्यक्ति इससे नहीं बच पाते। उदाहरण देता हूँ, हम गुरुकुल से पढ़ के जैसे इसमें आए, संसार में देखने लग गए इन चीज़ों को, बाजारों को, तो वहाँ पर दिखाई दिया कि छूट चल रही है। छूट देखो, जो परिग्रह की तरफ आपको कैसे आकर्षित किया जाता है ना। तो मार्केट के अंदर छूट मिलेगी, डिस्काउंट है जी, डिस्काउंट सेल लगी हुई है जी, सेल लगी हुई है। अब बताओ, सेल, व्यापारी व्यक्ति क्यों सेल लगाएगा? व्यापारी व्यक्ति को धन कमाना है, आपको क्यों डिस्काउंट देगा? पर उसको आपकी ये परिग्रह की, संग्रह की मूल वृत्ति का पता है, तो आपको थोड़ा सा लालच दे करके और आपको आगे बढ़ा देता है। बोले समर की सेल है, विंटर की सेल है, ऐसे कपड़ों की सेल लगा दी। मैंने देखा भी 10% की सेल है, 20% की सेल है, पर एक जगह पर देखा 70% डिस्काउंट है। 70% डिस्काउंट कैसे हो सकता है किसी चीज़ का? अर्थात वह व्यक्ति इतना ज़्यादा कमा रहा है, आपको बिल्कुल फ्री में बांट रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, शुरू में तो इसको देखा। हम कई बार, एक बार हमारे मन में अब चलो ले ही लेते हैं, पर अपने लेने की चीज़ थी नहीं, तो काम की चीज़ें नहीं होती, पर 70% डिस्काउंट देख के ले आता है, सोचते बड़ा सस्ता मिल गया है मुझे। तो इस प्रकार की स्थिति हमारी रहती है, संग्रह की वृत्ति रहती है। इससे और कुछ हानियाँ होती हैं योग मार्ग में, वो आगे इसकी जैसे व्याख्या आएगी थोड़ी सी तब बताऊंगा। और क्या होगा फिर बोले कि एक सेल लगी कपड़ों की, तो वहाँ लिखा एक शर्ट के साथ में 2 फ्री। अब देखो, एक के साथ में 2 फ्री, 3 फ्री, ऐसा भी देखा। जब एक के साथ में 3 फ्री देखे हमने, तो अब वो फ्री के चक्कर में एक खरीद लिया है ना, और आवश्यकता एक की भी नहीं थी और 4 चीज़ें आ गई, एक जैसी 4 चीज़ें आ गई, है ना। तो इस प्रकार से हम अपने संग्रह को बढ़ाते जाते हैं, प्रयोग भी नहीं करते, और इस प्रकृति के ऊपर संसाधनों के ऊपर एक अधिक वजन डालते जाते हैं, जिससे हमारा जो विकास है, हमारी जो उन्नति थी वो नहीं होती। हम एक अनावश्यक बोझ को खींच रहे होते हैं। तो ये यम है, ये व्यवहार के लिए है। हम इन यमों का जब व्यवहार करेंगे जीवन में, तो व्यवहार करेंगे तो हमारा विकास होगा। हम योग मार्ग के लिए अपनी भूमि को तैयार कर देंगे, उर्वर हो जाएगी भूमि, योग के बीज इसमें पड़ जाएंगे। तो यह यम है, थोड़ा थोड़ा बताया, विशेष कोई पूछेंगे तो बाद में बताएंगे। अब देखिए आगे कहा यम के विषय में, जाति देश काल समय अवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, कि यही जो यम है ना, यही जो यम है, जब ये सर्वत्र होने लगेंगे, सर्वत्र माने इसको कहते हैं सार्वभौम, सर्वत्र, यूनिवर्सल, तो उस समय पर इनको महाव्रत कहा जाएगा। महान व्रत हैं ये, तो महान चीजें हो जाएंगी। सार्वभौम कैसे होते हैं? बोले जाति देश काल और समय से अबाधित, कि जाति का प्रभाव न पड़े, देश का प्रभाव न पड़े, काल का प्रभाव न पड़े, समय का प्रभाव न पड़े आपके ऊपर, आपके यम नियमों के व्रत पे, पालन पे। एक उदाहरण से, छोटे से उदाहरण समझा देता हूँ। जैसे हिंसा या वैर की बात थी, तो व्यक्ति कहा कि जी मैं तो अहिंसक हूँ, परंतु जब कुत्ता आता है तो मैं उसको डंडा मार देता हूँ, उसके साथ मैं हिंसक हो जाता हूँ। मैं किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष के साथ मैं हिंसक हूँ, बाकी सबके साथ अहिंसक हूँ। एक व्यक्ति विशेष, एक जाति विशेष
के साथ में मुझे हिंसा हो रही है, उसके ऊपर तो मुझे पूरा गुस्सा आता है, बाकी मैं घर में सबसे बढ़िया हूँ, बाहर जाके मैं खूब लड़ता हूँ, ठीक है ना। तो यह एक जाति विशेष के साथ में हिंसा हो गई, तो ये सार्वभौम नहीं रहा देश। मैं अपने एक स्थान विशेष में तो अहिंसक हूँ, स्थान से बाहर हिंसक हूँ। मंदिर में, समाज में, अथवा एक परिवार में, घर के अंदर दायरा बना लिया कि बोले इसमें मैं नहीं लड़ूंगा, इस समय पे मैं नहीं लड़ूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, द्वेष भाव नहीं रखूंगा, वैर भाव नहीं रखूंगा, बाहर जाके खूब लड़ूंगा, है ना। तो यह जो है ऐसी स्थिति, यह भी सार्वभौम नहीं है। यह भी व्रत तो है उसका, परंतु यह पूरा व्रती नहीं है वह व्यक्ति। काल, काल मने काल का अर्थ है कि सुबह से शाम तक का जो समय है ना, इसको काल कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि भाई सुबह सुबह मैं नहीं लड़ूंगा, दोपहर में लड़ूंगा। अब भी घरों में, हमारे परिवारों में बोलते हैं ना कि देखो सुबह सुबह का समय है, क्यों लड़ रहे हो, अथवा क्यों झूठ बोल रहे हो सुबह सुबह के समय में। तो किसी समय पर ऐसी प्रसिद्धि रही होगी ऋषियों के काल में, समय में, कि सुबह सुबह तो सब शांत ही रहते थे, कोई लड़ता था या विवाद करता वो दिन में ही होता था। तो वो अभी तक है हमारे यहाँ पर, यह संस्कार पूरे देश भर में है कि सुबह सुबह तो मत लड़ो, सुबह सुबह तो मत शोर मचाओ, सुबह सुबह उठते ही तो ऐसा मत करो, देखो। तो यह था काल, कि काल के आधार पर भी सार्वभौमता उसकी महाव्रत की देखी जाती है। और है समय, समय मतलब परिस्थिति विशेष है। ऐसा विशेष होगा तो मैं हिंसक हो जाऊंगा, ऐसी सिचुएशन में ऐसा समय आएगा तो मैं हिंसक हो सकता हूँ, उस समय वैर भाव आ जाएगा मेरे भीतर, अन्यथा नहीं होगा। तो सिचुएशनल है ये। तो सिचुएशन, प्रत्येक सिचुएशन में भी, प्रत्येक परिस्थिति के अंदर भी आप कैसे रहेंगे, यमों का पालन करते रहेंगे, तो आप महाव्रती कहलाएंगे, महाव्रती, ठीक है ना जी। तो ये महान व्रत हैं, इन महाव्रतों की ओर अपने को बढ़ना चाहिए, ठीक है ना जी। सामान्य रूप से थोड़ा थोड़ा पालन हम करते 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 आगे बढ़ेंगे। तो ये इसलिए भी दिए कि इस प्रकार से लोग अपने छिद्र ढूंढ लेते हैं कार्य करने के लिए, लूप्स ढूंढ लेते हैं कि बोले जी सुबह सुबह कर लिया जब तक, और दिन में अपने सारे कार्य करते हैं। शराब पीने वाला व्यक्ति वो थोड़े से कुछ छींटे बाहर लगाता है और फिर शराब को पी जाता है। वह कहता है कि देखो मैंने थोड़ा सा दान कर दिया और फिर मैं कितना ही भ्रष्टाचार करूं, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के भी अंदर ऐसा आप देखेंगे। तो चूंकि वह सत्य का पालन, अहिंसा का पालन, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन ठीक से नहीं कर रहे, इसलिए इनसे मिलने वाले जो लाभ हैं वह नहीं मिल पाते और योग मार्ग पर वो अच्छे से बढ़ नहीं पाते, ठीक है ना जी। तो इस प्रकार से आप इन महाव्रतों को समझेंगे। अब देखिए, अब नियमों को समझेंगे। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो ये क्या है? शौच, शौच माने शुद्ध रखना, सफाई करना, ये व्यक्तिगत है ये सारा, ठीक है ना। वो दूसरों के साथ था, ये नियम है, ठीक है जी। कहा है वहाँ, मनु ने श्लोक लिखा है कि जो व्यक्ति केवल यम का पालन करता है, नियमों का नहीं करता, तो उसकी भी उन्नति नहीं होती। गंदा संदा रहता है, सड़ा हुआ रहता है, वैसे सत्य अहिंसा बोला, उसको विकसित नहीं होगा वो। तो शौच का पालन करना, शुद्धि रखना, शरीर की भी मन की भी, कुविचारों से शरीर को बचाना है, मन को बचाना है, और शरीर को भी गंदगी से बचाना है, मलिनता से बचाना। स्वच्छ वस्त्र पहनता है योगी व्यक्ति, नहाता है समय पर, आदि आदि जो ये शुद्धि की जितनी बातें आप समझते हैं। तो वह दूसरी चीज़ है संतोष, यह महत्वपूर्ण है। हम पुरुषार्थ करने के बाद में जो फल की इच्छा है वह ना करें, अर्थात जितना मिल गया उसी को पूरा मान लें। पुरुषार्थ के ऊपर ही हमारा केंद्र रहे, हम कर्मशील मुख्य रूप से रहें, कर्म प्रधानता रहे जीवन में, यही संतोषी व्यक्ति का लक्षण है। कर्म में लगे रहो, फल मिले न मिले उसकी परवाह नहीं है, वह संतोष है। तो उस संतोष का हम पालन करें, ठीक है जी। तो यह संतोष है। तप बताया है आपको पहले, ईश्वर, वो जो था क्रिया योग के प्रकरण में, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप का मतलब है कि तपश्चर्या वाले हो, हम द्वंद्वों को सहन करें, थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करने की आदत डालें, सहनशील हो, तो इसको कहेंगे तप। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ है कि वहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई थी, अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, कि अपना इंट्रोस्पेक्शन करना, अपना आत्मनिरीक्षण करना, और इसी प्रकार के आध्यात्मिक शास्त्रों का
को पढ़ना, चिंतन मनन करना, सत्संग आदि करना, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत है। और ईश्वर प्रणिधान तो तीसरी बार आया है अभी यहाँ पे, तो वो आपको पहले से पता ही है। परमात्मा को सब कर्मों को समर्पित करने का प्रयास करना, ओम का जप करना, परमात्मा को समर्पण करते जाओ, तो यह ईश्वर प्रणिधान। तो यह व्यक्तिगत है सारे कि हम कर्म कर रहे हैं, बिना अहंकार कर रहे हैं, बिना फल की इच्छा कर, परमात्मा को सौंपते जाते हैं, ठीक है ना। शुद्धि का ध्यान रखते हैं, है ना, और स्वाध्याय करते हैं और तपश्चर्या करते हैं। तो ये सारे कार्य आपको करने होंगे, तभी आप योगी बन पाएंगे। योगी बनने की ओर अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। निरंतर प्रयास करेंगे इसका। निरंतर प्रयास का अर्थ है कि आज आपने इतना आसन किया तो अगले दिन थोड़ा सा उसको बढ़ाना, आज इतना संतोष है तो और थोड़ा थोड़ा बढ़ाना। प्रतिदिन प्रयास होगा, प्रतिदिन आचरण आपको, कुसंस्कार आपको उधर खींचेंगे, परंतु आपको इधर ही चलना है। तो इसका नाम है अनुष्ठान, कि आप नित्य अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपकी नित्य ही अशुद्धि का क्षय होगा, धीरे धीरे अशुद्धि समाप्त होगी और विवेक शक्ति बढ़ती जाएगी। तो इनका नित्य करना। परंतु अब क्या होता है कि जब हम प्रयास करने लगते हैं तो बहुत तरह के प्रलोभन हमें डगमगाते हैं। अब कहते हैं कि हमने व्रत तो ले लिया, परंतु अब पालन हो नहीं रहा है, तो छोड़ देते हैं व्रत को। तो बहुत तरह के वितर्क कुतर्क हमारे सामने आ जाते हैं ना। व्यक्ति कई बार देखता है संसार में, बोले ये सत्यवादी आदमी तो हमेशा दुखी रहता है ना। तो देखो वो भ्रष्टाचारी है, वो देखो कितना सुखी है, वो देखो कितना भोगी विलासी है, वो कितना अच्छा है, उसको संसार में कितनी प्रतिष्ठा मिल रही है। ऐसे ऐसे कुविचार, कुतर्क हमारे मन को बाधा कर पहुंचाते हैं। जब व्यक्ति इस मार्ग पर अवलंबित होता है तो उसके सामने बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं। परिवार के लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है ना, कोई उसको प्रलोभन के अतिरिक्त उसको चिढ़ाता है, उसको और करता है, देख तू कितने दुखी है, तू क्यों इस चक्कर में पड़ा, तो पहले कितना अच्छा था। ऐसी ऐसी अनेक अनेक बातें आती रहती हैं। तो उसके लिए ऋषि पतंजलि उपकार करते हुए हमारे को एक सिद्धांत समझाते हैं। इस सिद्धांत को हमने बड़ी स्थिरता के साथ में अपनाना है, बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस सिद्धांत को अपनाना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये यम नियमों का जब पालन करेंगे तो इसको पालन करना सीखना पड़ेगा। ऐसे सीखना पड़ेगा जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, उस प्रकार से इसको सीखना पड़ेगा। तो कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब वितर्क आपको बाधित करे, वितर्क आपको बाधा देने लगे, कुतर्क, यहाँ वितर्क का अर्थ है कुतर्क, जब कुतर्क आपको बाधा देने लगे तो आपको क्या करना है, प्रतिपक्ष भावना लेके आनी है। प्रतिपक्ष, पक्ष और प्रतिपक्ष। एक पक्ष था कि जैसे उसने कहा कि झूठ बोल दे भाई, इतना फायदा हो जाएगा तेरा, तो बोले नहीं सत्य बोलूँगा, फायदा हो या ना हो। क्यों बोलेगा, उसका कारण है, उस कारण को ढूंढना। तो कारण बताओ, ऐसा कारण बनाना ही प्रतिपक्ष भाव है इन सारे यम नियमों के पीछे। ठीक है जी। अब हमारे बहुत से प्रतिपक्ष भाव हो सकते हैं और लंबी चर्चाएं कर सकते हैं विभिन्न परिस्थितियों में हम, परंतु महर्षि पतंजलि ने जिस प्रतिपक्ष भाव की चर्चा करी, उदाहरण दिया, वह उदाहरण मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अगले सूत्र से। सूत्र है वितर्का हिंसादयः कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यदि मात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो ये सब पहले तो बता रहे हैं कि ये वितर्क क्या होते हैं, फिर उसकी प्रतिपक्ष भाव क्या होते हैं। दोनों चीज़ें अगले इस सूत्र में समझाई गई हैं। तो वितर्क क्या होते हैं, हिंसादय है, हिंसा आदि वितर्क होते हैं। अहिंसा का वितर्क हिंसा, सत्य का वितर्क असत्य, अस्तेय का वितर्क स्तेय, ब्रह्मचर्य का वितर्क भोग, अपरिग्रह का वितर्क परिग्रह, ये वितर्क है। जब वे वितर्क बाधाएं पहुंचाएं और वितर्क की और आगे कैटेगराइजेशन किया और आगे विभाजन किया, डिविजन्स बनाए, बोले 3 प्रकार के होते हैं वितर्क। कैसे होते हैं, कृत कारित और अनुमोदित। हिंसा की किसी ने, एक व्यक्ति ने दूसरे की हिंसा की, अर्थात उसके साथ में वैर भाव से उसको स्थूल रूप से उसको कोई दंड दे दिया, उसको कोई चोट पहुंचाई, मान लीजिए उसको एक डंडा लगाया, एक चांटा लगाया दिया, तो बोले एक तो कृत माने स्वयं ही कर दी हिंसा, उसको स्वयं ही प्रताड़ित कर दिया, पीट दिया। दूसरा बोले कारित,
खुद स्वयं तो किया नहीं, दूसरे व्यक्ति को कह के करवा दिया कि उसकी पिटाई करो, उसके साथ में ऐसी हिंसा करो। ठीक है जी, ये दूसरा, ये भी हिंसा, ये अब देख लो कितनी गहरी है हिंसा। तीसरी, और देखो अपने से तुलना करना हम कितना कर रहे हैं इसमें से। तीसरा है अनुमोदित। अनुमोदित, न स्वयं किया न करवाया, तीसरे व्यक्ति ने तीसरे व्यक्ति की पिटाई की, हिंसा से की, और उस आपके पास आके बताया तो आपने उसकी पीठ को थपथपाया, अरे तूने तो बहुत सही किया, ये तूने ठीक किया, उसके साथ ऐसा ही करना था तुझे, है ना। तो ये है अनुमोदित। तो अनुमोदित भी हिंसा होती है, अनुमोदित भी असत्य होता है, अनुमोदित भी स्थेय होता है, अनुमोदित भी भोग होता है, अनुमोदित भी परिग्रह होता है। दूसरे व्यक्ति ने संग्रह किया, दूसरे को कह देते, स्वयं तो हम खर्च नहीं करते पैसे, परंतु दूसरे का खर्चा करवाने में कई बार बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हाँ हाँ कर दो बहुत बढ़िया है, वो इकट्ठा कर रहा है, तो ये भी परिग्रह है, दूसरे वाला भी, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, इसको अपना एक गृह कार्य जैसा भी समझिए कि सभी यम नियमों के साथ में कृतकारित और अनुमोदित के उदाहरण बनाने हैं हमने। उदाहरण बनाएंगे तो आपके जीवन का विशेष आत्मनिरीक्षण होगा और बहुत सारी परिस्थितियां जुड़ी हुई मिलेंगी इनके साथ में। ठीक है ना जी। आगे कहा कृतकारित अनुमोदित तो ये है ही, परंतु ये होते कैसे हैं, क्यों होते हैं, क्यों करता है व्यक्ति ऐसे। तो फिर से 3 विभाजन कर दिए इसके, बोले लोभपूर्वक, क्रोधपूर्वक और मोहपूर्वक। किसी ने किसी की हिंसा की, क्योंकि हिंसा, क्योंकि उसके पास धन था, धन छीनना था, इसलिए कर दी। ठीक है, ये लोभपूर्वक होगी हिंसा। ठीक है ना। क्रोधपूर्वक, क्रोधपूर्वक उस व्यक्ति ने आपको गाली दी थी, इसलिए आपने पिटाई कर दी, उसकी वापस, ये हो गया क्रोधपूर्वक हिंसा, लोभ के बाद। तीसरा है मोहपूर्वक, प्रेम था आपका किसी से, है ना, मोह था, उस मोह वाली वस्तु को आपसे छीन लिया उसने, ले लिया आपसे, तो आपका उस वस्तु से मोह था और इसलिए भी आपने उसकी पिटाई कर दी, तो ये फिर हिंसा हो गई। तो माने सारी हिंसाओं के मूल में, सारे ही वितर्कों के मूल में ये 3 कारण होंगे, क्रोध, लोभ और मोह, ये ही मुख्य हैं। इनको विचारना, माने कृतकारित और अनुमोदित तीनों ही करता है और तीनों ही प्रकार से करता है। फिर कहते हैं मृदु, मध्य, अधिमात्र, इनके भी ग्रेड्स हैं, इनके भी जो स्तर हैं भिन्न भिन्न, कि किसी ने किसी की हिंसा करी तो कितनी की, एक व्यक्ति ने एक को तो बस वाणी से ही कठोर बोल दिया, ये भी हिंसा हो गई वाणी की। एक व्यक्ति ने शारीरिक दंड दे दिया दूसरे को, जोर से पिटाई करी उसकी। एक व्यक्ति ने इतना ज़्यादा पिटाई करी कि उसके हाथ पैर ही तोड़ दिए। तो ये अलग अलग स्तर हो गए हिंसा के भी। ठीक है जी। तो कितने तरह की हिंसा हो गई यहाँ पे, 27 प्रकार हो गए, प्रत्येक के 3-3, कृत, कारित और अनुमोदित, ये तीनों 3-3 प्रकार के, क्रोध, लोभ और मोहपूर्वक। और ये जो 9 हो गई, अब ये 9 भी फिर से 3-3 इसके स्तर बन गए, मृदु, मध्य और अधिमात्र। ठीक है जी। तो ये भी स्तर बन गए। अब इतना जानना है, पहले तो इसको बोलो, हो इतना बड़ा जाल है ये, तो ये सब ये समझना पहले तो कि कितने प्रकार के वितर्क होते हैं। बहुत सौ को तो अपने वितर्कों का पता ही नहीं होगा। आत्मनिरीक्षण करेंगे, चिंतन करेंगे, तब तो वितर्क का पता चलेगा। फिर कहते हैं मृदु, मध्य, अधिमात्र के बाद में दुख, ज्ञान, अनंत फलाहा। तो फिर ये विचार करना कि देखो ये वितर्क कर दिए तो इनका फल क्या है, दुख है, आत्मा के प्रतिकूल कर दिया, अविद्या के भीतर स्थित होकर कर्म कर दिए, जो जैसा था वैसा न मानते हुए कर्म कर दिया, तो इसका क्या होगा, दुख, अज्ञान, अनंत फल। दुख और अज्ञान, अविद्या और दुख, दोनों से, अविद्या से दुख मिलता है और दुख का कारण अविद्या होती है, हमने भी पढ़ा पीछे, जाना पीछे। और यह एक चक्र में फंस जाता है व्यक्ति, पुनः आना, फिर चक्र में कर्माशय बन जाता है। यही इसी प्रकार का कर्माशय फिर कर्म विपाक होकर के फिर जाति आयु भोग दे देता है, फिर दुख होता है। तो ये इस चक्र में फंस जाता है व्यक्ति और चक्र से निकलता नहीं जल्दी से। तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, अनंत फल, अनंत चक्र में फंस गया। तो यह जो है अनंत फल, इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भाव। तो इसको जो पीछे अभी आपको जो चक्र समझाया था, उस चक्र को सदा याद रखिए, और पिछली कक्षा में जो बताया, और इस चक्र को सदा यम नियमों के साथ में जब भी प्रतिपक्ष भाव बनाने हो, जब भी वितर्क आपको बाधा दें, तो उसी प्रतिपक्ष भाव को सम्मुख रखेंगे, तो आप बचते चले जाएंगे और योगांगों का जो अनुष्ठान है आपका, वह सफल होगा।
योगांगों के अनुष्ठान में आपको सरलता होगी, अगले अगले स्तर आपको अच्छे से आएंगे, ऐसा हम प्रयास करें। तो यह एक प्रकार से बताए, और अनेक वितर्क हैं। महर्षि व्यास जी अपने प्रकार से बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार आपने अपनी प्रतिज्ञा कर ली, उसको छोड़ देना तो बहुत ही घृणित कार्य है, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। अनेक कठोर शब्दों का उन्होंने वहाँ पर प्रयोग भी किया। तो और भी बहुत तरह से इसको बताया जा सकता है। एक प्रकार से यहाँ जैसे सूत्र में था उतनी व्याख्या मैंने की। अब देखिए, इन यम नियमों का प्रतिपक्ष भाव आपने बनाया और अच्छे से पालन किया तो इनका विशेष लाभ भी होता है योग मार्ग वाले को, है ना। इतना ही नहीं, प्रतिपक्ष भाव कि दुख अज्ञान अनंत फल होते हैं। दूसरा, इन्होंने प्रतिपक्ष भाव के को बताते हुए ही लाभ भी बता दिए। ये एक विशेष बात है। प्रतिपक्ष भाव मतलब जैसे कि लोभ बताया व्यक्ति ने कि देखो, झूठ बोल दो तो तुम्हें लाभ होगा, हिंसा कर दो तो तुम्हें लाभ होगा। तो ये कहते नहीं, अहिंसा से भी लाभ होता है, ये ऋषि बताते हैं, है ना। दुख तो मिलेगा ही हिंसा करने, परंतु लाभ भी विशेष होगा यम नियमों के पालन से। यह भी प्रतिपक्ष भाव है, ठीक है। जो इसके फल बताए ना, ये फल वस्तुतः प्रतिपक्ष भाव के अंतर्गत ही हैं। वितर्क जब बाधाएं दे तो एक तो आप करेंगे नकारात्मक भाव जो है कि दुख ज्ञान अनंत फल, और दूसरा अनंत फल मिलेगा उसको करने से, और यम के पालन करने से, नियम के पालन करने से आपको विशेष लाभ होंगे। वो लाभ क्या क्या होंगे वो भी देख लीजिए। चलना है इसी मार्ग पर, विकल्प नहीं है इधर और संसार में। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जो योगी अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएगा, टिक गया अहिंसा में, मन वचन और कर्म से अहिंसा का ही योगी जब पालन कर रहा है, किसी व्यक्ति के साथ में उसको वैर भाव आता ही नहीं है, तो वो ऐसा पावर हाउस बन जाएगा कि जो उसके पास में आएगा वह व्यक्ति भी वैर भाव को से दूर हो जाएगा, हट जाएगा, बच जाएगा। ऐसी विभूति मिल जाएगी। वह ऐसा प्रेम का सागर बन जाएगा कि जो उसके निकट आएगा वह भी वैर भाव को छोड़ता चला जाएगा, है ना। क्रोध भाव को, जो नकारात्मक भाव, वो उसके पास आने से हट जाएंगे, है ना। तो ऐसा व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा। तो यह अहिंसा का है। इसके ऊपर बड़ी चर्चा है, उतनी चर्चा न करके प्रेरणा रूपी चर्चा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं कि उसके पास आने से आपको ये लाभ विशेष मिलेंगे, ठीक है ना। उसकी सन्निधि मात्र से, सन्निधि मतलब निकटता, वो शब्दों की सन्निधि भी हो सकती है और स्थूल सन्निधि भी होती है। उससे भी अपने को वैर भाव का त्याग होगा। ये होगा तभी जब वो व्यक्ति मन वचन कर्म से पूर्णतः अहिंसक होगा, ठीक है ना। दूसरा है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जो योगी सत्य में प्रतिष्ठित है, मन वचन कर्म से सत्य ही बोलता है, पूर्ण सत्य का पालन करता है, वो जो संकल्प करता है वह पूरा हो जाता है। वो जो सोचता है वो होगा। कहते ना, वरदान दे या श्राप दे, अभिशाप दे, दोनों ही उसके सत्य होते हैं ऐसे योगी के, ठीक है। कारण यह है कि उसका जो सिस्टम है बोलने वाला इतना सुस्पष्ट हो गया कि मस्तिष्क जो है वो सत्य पर ही फंक्शन करता है, मिथ्या पे चलता ही नहीं है। तो जो वो कहता है वही सत्य होता है। वो ऐसा नहीं वो सारा दिन बोलता रहता है, परंतु जो वह संकल्प करता है, जो क्रिया करता है, वो सत्य हो जाती है। जो सोच के चलता है वो पूरा हो ही जाता है। नहीं तो वो जो गलत सोच थी ना मन में, वो चल ही नहीं पाती उसकी। वो सही ही करेगा, सही ही जो करेगा वो हो जाएगा। तो सत्य प्रतिष्ठायाम, और कहा अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय में प्रतिष्ठित जो योगी है वह क्या होगा? सर्वरत्न उपस्थानम। दूसरे का धन मत लो, बिल्कुल मत सोचो उसके धन के विषय में, बिल्कुल सोचना ही नहीं। ख्वाब ही मत पालिए, स्वप्न ही मत लीजिए दूसरे के धन के। तो क्या होगा? आपका जो हृदय था, आपका जो मन था, वह खाली हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा। और क्या करेगा? परमात्मा की सृष्टि है ना इसे, तो आपके पास ही संसार के सर्वरत्न उपस्थित हो जाएंगे। उत्तम चीज़ें आपके पास स्वयं ही आ जाएंगी, खिंच के आएंगी उस वैक्यूम के अंदर, खिंच के आती जाएंगी। तो अब देखो, ये जो है ना, थोड़े थोड़े हमने अभ्यास करे हुए हैं ये यम नियम, तो ये सत्य है बातें। जितना जितना हम तो अस्तेय का पालन करते हैं उतना उतना होता जाता है। इधर चाहे गुरुकुल से हम देखते हैं तो मैंने यहाँ से भी हमारे को पता चलता है कि हमें नहीं चाहिए दूसरे की तरफ लोभ नहीं है चीज़ वस्तु का,
और हमारे को ऐसी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है जो नहीं होती सबको। मैंने सामान्य बात अपने से सोच के मैं बता रहा हूँ। तो हम तो भाई इतना प्रयास नहीं करते, परंतु जो प्रयास करते उनको विशेष रूप से होगा, उतने ऊंचे योगियों को, ऋषियों को, है ना। तो इतना करने से विशेष चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। आप प्रकृति पर भार नहीं बनेंगे, अतिरिक्त नहीं करेंगे तो प्रकृति आपको सब कुछ दे देगी। ये प्रकृति का ही नियम है, सब कुछ आपके पास में पहुंच जाएगा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। भोगी व्यक्ति सुस्त हो जाता है, परंतु जो योगी व्यक्ति, जो ब्रह्मचारी होता है, तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार का उत्साह होता है। वीर्य मतलब उत्साह होता है, वह थकता नहीं है, न तो वह थकता है न वह हार मानता है। ये दो गुण विशेष आ जाते हैं। मैं वीर्य लाभ के दो अर्थ करता हूँ। उत्साह, वह उत्साहित रहता है। उत्साहित होने का मतलब, एक व्यक्ति उत्साहित है, इस उत्साहित होने का क्या भाव है? दो मतलब है इसके। देखो व्यवहारिक रूप से, न तो वह थकता है न वह हार मानता है, मतलब दौड़ता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता, वह नहीं हारता, न उसको कोई हरा सकता, क्योंकि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा में है वो, है ना। उसका हार क्या है? वो हार क्या या जीत क्या, वो चलते रहेगा, दौड़ता रहेगा। तो यह ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा है। आगे कहते हैं अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांत संबोध। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब आपने संग्रह नहीं किया। संग्रह नहीं किया तो अतिरिक्त चीज़ें सारी निकल गई आपके भीतर की। अतिरिक्त चीज़ें निकल गई तो आपके अंदर वैसे ही स्थिरता आ गई, भटकाव घट गए जीवन के। और जन्म कथांत संबोध, जन्म क्यों हुआ, कहाँ से आया मैं, इस तरह के जो आध्यात्मिक प्रश्न थे, इनके ऊपर चिंतन करने में उसका मस्तिष्क सक्षम हो जाता है। नहीं तो बाहर की चीज़ों में उलझा रहता है। उलझन जीवन की बहुत घट जाती है, स्थिरता आ जाती है, सरलता आ जाती है। अपरिग्रह मात्र से आप अपने अपने से जीवन से तुलना करना, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, तब ये समझ में आता है कि हमारे अंदर क्या स्थिति है। और यदि हम इनका वास्तव में पालन कर रहे हैं तो यही चीज़ों की उपलब्धि हमें निश्चित रूप से हो रही होगी। निश्चित है ये बात, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। मुझे तो संदेह नहीं है जी इस सारे में, ठीक है ना। शुरू में पता नहीं चलता था, परंतु जैसे अब कई वर्ष हो गए इसी मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो संदेह नहीं है सूत्र पे। ये मैं अपने निश्चय से कह सकता हूँ कि ये पूर्णतया सत्य है सूत्र, ठीक है ना। हमें कितनी उपलब्धि है वह अलग बात है। आगे देखिए, नियमों में आ जाते हैं। नियमों से क्या हो गया कि शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग है। अब शौच करने से बोले शौच करने से फैशन इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि स्वांग जुगुप्सा, अपने अंगों को ही जितना हम प्रेम करते अंगों से, आपको ध्यान है वहाँ पे हमने पढ़ा था अविद्या के अंदर, अविद्या की परिभाषा में क्या पढ़ा था? अशुचि को शुचि समझना, अपवित्र को पवित्र समझना। अब शरीर में मलमूत्र निकल रहे थे चारों तरफ से, तो उससे उसको पवित्र समझे हुए थे, परंतु जब शौच का पालन किया हमने, अच्छे से शरीर को स्वच्छ करने लगे देख देख करके। हम शरीर को नहीं देखते, हम तो दर्पण में चेहरा देखते हैं, पर शरीर को देख के स्वच्छ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये शरीर जो है यह तो मलमूत्र का भंडार है, इससे तो मल निकलते ही रहती, इतना पवित्र नहीं जितना माना हुआ था। तो स्वांग जुगुप्सा, जो अपने अंगों से एक व्यर्थ का मोह हो गया है, वह मोह कम हो जाएगा कि मैं बहुत सुंदर अथवा मैं बहुत कुरूप, मैं ऐसा वैसा, ये जो मोह है, राग है, वह घट जाता है। और परैर संसर्ग है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ भी ऐसा ही लगेगा कि दूसरे वाला व्यक्ति भी जैसा मैं हूँ वैसा ही वह भी है। तो उसके शरीर के साथ भी जो विशेष आकर्षण है, अतिरिक्त आकर्षण, वह नहीं रहेगा। जो आरोपित आकर्षण है, जो इम्पोज्ड है, ये फालतू चीज़ों से आ गया, वह नहीं रहेगा। जो यथार्थ है वह रहेगा, जैसा शरीर है वैसा ही है भाई। तो यह इसकी विशेष उपलब्धि है शौच के पालन की। सत्व शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्रता, एकाग्र इंद्रिय जय च आत्मदर्शन योग्यत्वानि। तो देखो अशुद्धि का क्षय हो रहा है ना इससे भी, तो इससे धीरे धीरे क्या चीज़ होगी? सत्व शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि भी हो जाती है, मन भी प्रसन्न रहता है। आप सोचिए, साफ सुथरे कमरे में बैठते ही आपका मन लगता है, ऐसे साफ सुथरा शरीर रखते भी मन लगता है, एकाग्रता भी वहाँ पर उपलब्ध होती है। इंद्रिय जय, शुद्धि जहाँ होगी वहीं इंद्रिय जय होगी। गंदगी वालों को इंद्रिय जय नहीं होती। तो शोधन करना, कई बार यह होता है कि व्यक्ति योगी तो होना चाहता है, परंतु वो फक्कड़ हो जाता है, माने जैसा गंदा संदा पड़े रहता है। ऐसा नहीं करना,
माने शुद्धि करेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, व्यवस्थित रहना, तो यही सारा। और उससे अंत में क्या होगा, आत्मदर्शन की योग्यता हो जाती है। आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त उस योगी को होगी। जब वो शुद्धि करता जाएगा और देखता जाएगा कि मल कहाँ तक है, तो पूरी प्रकृति से ही हट जाएगा, दुख मात्र दिखेगा, तो उसको उसके पीछे छिपा हुआ आत्म तत्व भी दिखेगा, उसकी झलक भी उसको प्राप्त होगी इस शौच के पालन से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस शौच की भी, है ना। अपने आप में एक एक यम, एक एक नियम बहुत सक्षम है। और जब आप एक एक यम को पर पूरा आचरण करने का प्रयास करेंगे, चलने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे शेष यम और नियम भी उसके साथ ही आने लग जाएंगे। सत्य का पालन करते करते आप अहिंसक भी हो जाएंगे, आप अस्तेय वाले भी हो जाएंगे। जैसे जैसे पूर्णता की तरफ जाते हैं, समुद्र की तरफ जब जाते हैं तो नदियां आपस में मिलने लग जाती हैं, उधर जाके सब मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो एक को भी अगर हम लेके चलेंगे विशेष रूप से, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे को होगी। हम देखो, संतोषात, संतोषात अन उत्तम सुख लाभ है। अब सुख कहाँ मिलेगा जी, संतोष से सुख मिलता है। तो सच्चा सुख संतोष में है, इसका मतलब ये है। सुख की जो प्राप्ति है ना, वो संतोष में है। संतुष्टि तो कहीं है ही नहीं ना इधर बाहर। तो आपने सोचा कि इस भोग से मुझे संतुष्टि मिलेगी, तो वहाँ हमने बताया था ना, वो संतुष्टि तो थी नहीं। परिणाम ताप और संस्कार दुख हो गए वहाँ पर उन भोगों में, तो है ना। तो परिणाम ताप और संस्कार दुख, तो हमने मानना पड़ेगा कि भाई इतना ही चाहिए, इतना ही ठीक है। तो कर्म करने के अंदर हमारी स्थिरता जब हो जाएगी और फल की इच्छा से जब हम मुक्त हो जाएंगे, तो समझ लेना कि आपसे सुखी कोई नहीं है, आपसे सुखी कोई नहीं है। बोले क्या बोलते हैं वो, जिसको कछु न चाहिए सो ही शहनशाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। तो ऐसी मस्ती आ जाती है जब फल की इच्छा नहीं होती और कर्म कर रहा है वो पूरा अच्छे से, तो वही शहनशाह हो जाता है, वही स्वामी हो जाता है अपना, इतना सुख उसको होता है, ठीक है जी। इस अनुत्तम सुख की स्थिति को ही कई बार व्याख्याकार मोक्ष भी कह देते हैं कि इससे आगे कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ चाहिए ही नहीं, जो कर रहे कर्म कर रहे और चाहिए कुछ नहीं, यही तो संतोष है। तो इसका जो सबसे उत्तम स्थिति, सबसे उच्चतम स्थिति संतोष की, वो मोक्ष ही है कि जब सब कुछ मिल गया, कृतकृत्य हो गए, कुछ प्राप्ति की इच्छा ही नहीं है, तो संतुष्ट हो गए, पूरे संतुष्ट, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। और वह संतोष भी ऐसा होना चाहिए कि हमेशा रहे वही संतोष, कि एक थोड़ी देर के लिए संतोष है तो नहीं, जीवन में ही पूरा संतोष बन जाना, तो माने आपकी मुक्ति हो गई, आप जीवन मुक्त जैसे हैं। तो इतना ऊंचा संतोष है। कर्म करो और फल की, कर्मण्येव अधिकारस्तु मां फलेषु, तो वो फल इच्छा नहीं करनी, यही संतोष है, ठीक है ना। ऐसा अभ्यास करेंगे संतोष का, और ऐसा आपको सुख मिलेगा संतोष को। एक व्यक्ति आपने देखा होगा कि उसके पास धन कम है, उसके पास में व्यवस्था कम है, उसके पास में सांसारिक साधनों की कमी है, परंतु वो संतोषी है तो बड़ा प्रसन्न रहता है। ये दिखाई देता है हमारे को संसार के अंदर। और जो विशेष संतोष का पालन करेगा, पूर्णतया मन वचन और कर्म से करेगा संतोष का पालन, उसकी तो सुख की कोई सीमा ही नहीं है। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि सुख संतोष में छिपा हुआ है। तो ये संतोष बताया। अभी देखो, काया इंद्रिय सिद्धि ही अशुद्धिशयात तपसः, तप करने से आपका जो शरीर है ये योग के अनुकूल होगा। तपस्या करने से वैरभाव का त्याग कर शरीर दृढ़ होगा, शरीर का शोधन होगा, इंद्रियों का भी शोधन होगा, और अशुद्धि का क्षय होगा। तप निरंतर करने से अशुद्धि निरंतर घटेगी। तो इसलिए ये तपस्या प्रतिदिन करनी, निरंतर करनी। सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता पर फिर उठना, प्रतिदिन प्रयास करना, ध्यान नहीं लगता फिर भी तपस्या करनी, प्रतिदिन अभ्यास करना। तो धीरे 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 एक दिन हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होता है, एक दिन तो होगा। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो ऋतु जब आएगी तो आपको फल मिलेगा आपके कर्म का। तो ऐसा मानते हुए आपको निरंतर तप करना, इससे भी आपको विशेष उपलब्धि होगी। आगे कहते हैं कि स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः, इष्ट देवता आपके सामने आके प्रकट हो जाता है, आपको सहायता करता है, जो जिसका आप स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय के अंदर एक विषय विशेष होता है। हमने कहा स्वाध्याय का अपना आत्मनिरीक्षण करना। तो जिस स्थिति का आप चिंतन करते हैं, जो न्यूनता आप अपने अंदर देख करके उसको बनाना चाहते हैं, वही न्यूनताएं समाप्त हो। ठीक है जी। जिन जिन गुणों का
हम अपने में अभाव प्राप्त करते, पता चलता ये गुण हम में नहीं है ना। दिव्य गुण से संपन्न होने का मतलब देवता, जो दिव्य गुण है, जहाँ दिव्य गुण है जिसके पास है वही देवता होता है। तो इष्ट देवता, इष्ट देव के गुणों से आप युक्त हो जाएंगे, संप्रयुक्त हो जाएंगे, वही उसका संप्रयोग है। तो आपके भीतर स्वाध्याय करने से दिव्य शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। आप स्वयं को चूंकि भूल गए हैं, तो अपना आत्मनिरीक्षण करने से आपके भीतर से ही दिव्य शक्तियाँ प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी, दिव्यताएं प्रकट होंगी। तो अच्छे से स्वाध्याय करेंगे, आपको पता भी नहीं है आपके अंदर कितनी बड़ी शक्तियाँ छिपी हुई हैं। तो आप चिंतन करेंगे तो पता चलेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो यही इष्ट देवता संप्रयोग है। आगे कहा समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर का प्रणिधान करने से, भक्ति विशेष करने से, परमात्मा को पूरा समर्पण करने से आपकी समाधि लग जाती है, वृत्तियों का निरोध हो जाता है। जिस क्षण आपका प्रणिधान पूरा होगा, जिस क्षण आपका परमात्मा से प्रेम इतना होगा कि आप उसमें पूर्णतया डूब पाएँ, डुबकी लगा पाएँ, संसार को छोड़ करके, आंखें बंद करके, उसी क्षण आपको समाधि की स्थिति का अनुभव होगा। समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान करने से आपको समाधि की प्राप्ति होती है। ऐसा आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। इसलिए भी यह ईश्वर प्रणिधान इतना आवश्यक है। पहले प्रकरण में भी ईश्वर प्रणिधान बताया, वहाँ से भी सारे कष्टों का निवारण भी ईश्वर प्रणिधान के द्वारा बताया था। इधर क्लेश आदि का भी तनुकरण, और वहाँ भी मैंने बताया था क्लेश तनुकरणार्थ है और समाधि भावनार्थ है। उसी बात को फिर से स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है। व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है बहुत दिनों से ध्यान लगाने का, है ना, और उसका ध्यान नहीं लगता है, समाधि नहीं होती, जब तप अनुष्ठान आदि कुछ कुछ करता रहता है ना। परंतु कहा कि देखो ईश्वर प्रणिधान कर दिया, सब कुछ परमात्मा के पास समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो आपकी समाधि सिद्ध हो जाएगी, लग जाएगी समाधि। एक वो जो स्टेट ऑफ माइंड है जिसके अंदर संसार बिल्कुल नहीं रहता, संसार सत्ता समाप्त हो जाती है, तो उस स्टेट ऑफ माइंड को आप अचीव कर सकते हैं, जिसको हम समाधि नाम यहाँ पर दे रहे हैं। तो उस समाधि को आप प्राप्त करेंगे, और किससे करेंगे? ईश्वर प्रणिधान से हम प्राप्त करेंगे। तो जी ये यम बताए, पहले 2 अंग हैं, यह शेष सारे अंगों का आधार है। यही जो कर्म पक्ष है योग का, यह इतना बड़ा विशाल कर्म पक्ष है, और इससे सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, ये महान बन जाता है व्यक्ति, साधारण नहीं रहता। विशालता, महानता, दिव्यता उसके जीवन में घटित हो जाती है, और अशुद्धि का क्षय होता है। और ये जो शेष योगांग हैं उनके लिए ये एक आधार का कार्य करते हैं। मतलब जैसे एक पिरामिड होता है तो उसका जो आधार है वो यही है, उसके ऊपर अगले आधार होंगे। इनके बिना आप समझें कि कोई योगी बन जाएगा यम नियम का पालन किए बिना, तो यह संभव नहीं है। और इस प्रकार से इसको चरित्र को बांध दिया है कि जिससे पूरा संसार सुखी हो जाए। सब जब यम नियमों का पालन करें, तो हम सबको यम नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए, और पालन करते करते इस योग मार्ग पर और आरूढ़ हों, और यह हम बता दें, दिखा दें सबको कि भाई ये योग के जो यम नियम है ये ऐसे ही नहीं है कि ऋषि ने कह दिया केवल व्याख्यान देने के, हम जीवन में आचरण करके इनको कुछ उतार पाएँ जीवन में। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने करी यम नियमों के विषय में। सांकेतिक चर्चा होती है ऑनलाइन कक्षा के अंदर, इसको आप पूरी चर्चा नहीं समझेंगे। वास्तविक चर्चा तो वही बात है कि आमने सामने अधिक विशेष होती है, तो उसके लिए जैसे अनुकूलता है तो वैसा समय लगाना चाहिए सभी को। तो परंतु एक प्रेरणा की दृष्टि से सारी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें अगर आपको कोई 1-2 प्रश्न हैं तो पूछिए, और फिर मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, और आप टाइप करके भी पूछ सकते हैं। प्रश्न मेरा ये है कि मतलब जो पहले के लोग होते थे वो तो ज्ञानी लोग होते थे, मतलब गुरुकुल में भी जाते थे। आप यूँ बताओ सारे ज्ञानी होते तो ऋषि पतंजलि के समय में तो यम नियम का उपदेश किसको देते? नहीं थे, तभी तो ये उपदेश दिए जा रहे हैं। तो उस काल में भी सब योगी नहीं होते थे किसी काल में, हाँ साधन अधिक थे, योगियों की संख्या अधिक रही होगी, ठीक है जी। तो व्यापार एक अलग चीज़ है और यम नियमों का प्रयोग एक अलग चीज़ है। दोनों चीज़ों को आप मिलाइए मत।
अर्थात जैसे कि साधनों का संग्रह करना, धन का संग्रह करना, आवश्यकता से अधिक करना। अब आवश्यकता के लिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि यह रिलेटिव शब्द है, ठीक है ना। ये इसमें ऐसा नहीं है कि भाई मेरे लिए 1 रोटी की आवश्यकता आपके लिए भी 1 की है, किसी के लिए 100 रुपये, किसी के लिए 1 लाख रुपये भी कम है। अब एक व्यक्ति, एक राजा है एक व्यक्ति, तो बोले राजा के पास धन होना ही नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है। उसकी उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा है। एक छोटा बच्चा है, उसको धन नहीं चाहिए, है ना। उसकी जेब में धन होगा तो कोई छीन भी लेगा, परंतु एक घर का मुखिया है, उसके पास में कुछ धन होना चाहिए, ठीक है जी। तो वह एक उसका एक नियम है, परंतु रात और दिन धन ही धन करेगा तो थोड़ी ना सही है। अब व्यक्ति देखिए कि वृद्ध अवस्था आ जाती है, उस समय भी व्यक्ति धन धन ही कमाता रहता है। व्यापार से कभी भी वह रिटायरमेंट लेता ही नहीं, वो लगा ही रहता है उसी में ही। तो वो नहीं है फिर इसमें, उसको आप नहीं मानेंगे, अन्यथा मानेंगे तो आप चिंतन करिए तो रास्ता निकलेगा। और दूसरी बात, इसमें हमें सोचना यह नहीं है कि उस समय में क्या होता था, हमें सोचना यह है कि क्या हम कर सकते हैं, हम कितना कर रहे हैं, हम कितना कर सकते हैं। हमें अपने ऊपर केंद्रित करना है इसमें, और हम कर रहे हैं और हमारे को ऐसे फल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये योग दर्शन बता रहा है, ठीक है ना। जब हम इतिहास की चर्चा करते हैं तो इतिहास के अंदर आप निश्चित रूप से बहुत सी बातें नहीं कह सकते, ठीक है ना। उसमें क्या थी परिस्थिति, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं होते। तो इसलिए इधर मैं ऐतिहासिक जो प्रश्न है उनके ऊपर मैं मतलब बाध्य नहीं करो मुझे उत्तर देने के लिए। जो दर्शन के संबंध में है या व्यक्तिगत होंगे तो वहाँ पर हम उत्तर अवश्य देंगे। थोड़ा सा मैंने बताया इस विषय में। हाँ जी, देखो एक प्रश्न इन्होंने लिखा कि कहीं कहीं अपरिग्रह से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, ऐसा सुना है ना। अपरिग्रह के बारे में थोड़ा बताए ना अभी। तो माने जब आप आत्मदर्शन योग्यता आदि की जो चर्चा थी ना, तो क्या था सूत्र, तो अपरिग्रह से जन्म कथांत संबोध। तो जन्म कथा, देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। जन्म कथा, मेरा जन्म क्यों हुआ, बस इतने से आपको पता चलेगा जन्म का क्या प्रयोजन है। जैसे जाति, आयु और भोग था ना, उस प्रकार का पता चलता है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि पूर्व जन्म का पता चलता है, तो इसका सबसे बढ़िया उपाय तो यही है। देखो 2 बातें इसके अंदर, 2-3 बातें हैं वैसे। अध्याय 3 पाद और 4 पाद में आएगा, संस्कारों के ऊपर चर्चा होगी कि संस्कार कैसे बनते हैं। संस्कार संयमात पूर्व जाति, संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम सूत्र है। संस्कारों का साक्षात करने से पूर्व जाति पता चलेगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं कहा, यहाँ जन्म कथा की बात कही। और चौथे जो कैवल्य पाद है वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की चर्चा आती है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उत्तर इसका यही है, भाई ऐसा है, अपरिग्रह का पालन करो, ठीक है जी, अच्छे से पालन करो। तो देखेंगे किसका पता चलता है, पता चल जाए तो हमें भी बताना। इसका उत्तर यही है। इसका उत्तर यह नहीं है कि जी हाँ जी हो जाता है। अब हो जाता है, ऋषि ने तो कही रखा, जन्म कथा का पता चलता है, पता चल जाएगा स्वाभाविक रूप से। हमें तो अपरिग्रह का पालन करना, यही हमारे हाथ में है। और जो नहीं पता चलता तो इसके लिए हम संतोष का पालन करेंगे, है ना। संतोष का पालन का मतलब यही है कि भाई कर्म करो, लगे रहो, और जो फल है उसको छोड़ दो, समय आएगा तो सब पता चलेगा। यह प्रेरणा के लिए बता दी गई है बात, और यह उच्च कोटि के लोगों के लिए प्रतिपक्ष भाव की दृष्टि से बात बताई गई है जी। हाँ जी, सूत्र संख्या 35 अहिंसा प्रतिष्ठायाम सन्निधौ वैर त्याग। किंतु पूरे समाज में धारणा है जैसे जैमिनी जी को हाथी ने मारा, पानी जी को सिंह ने मारा, गांधी जी ने, इन्होंने भी पूरा जीवन अहिंसा का पालन किया, तो इनको नथुराम ने मारा। तो उनके सानिध्य में भी आके वो सानिध्य का अर्थ बताए। हाँ, सन्निधि। अब वो सन्निधि कैसी सन्निधि है, ठीक है ना। एक कक्षा के अंदर कई विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी तो समर्पित होता है और एक नहीं होता है। जो समर्पित विद्यार्थी होता है उसको गुरुजी की बातें ज़्यादा समझ में आती है, और जो समर्पित नहीं होता उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आती, ठीक है ना। तो सन्निधि का मतलब जो उसके अनुकूलन में आ जाए, उसकी बातों को सुने माने, तो वह भी अहिंसक हो जाता है। ऐसा ही मानना चाहिए इसका। ऐसा नहीं है कि उसके पास आते ही कोई वो बिजली का करंट होता है वैसे करंट लग जाएगा, है ना। परंतु इसकी भी ग्रेड्स हैं, कैटेगरीज हैं, अलग अलग। ऐसा भी सुना जाता है कि जो पशु पक्षी, हिंसक पशु पक्षी भी
ऐसी स्थितियों में जाकर के अहिंसक हो जाते हैं, ऐसा भी सुना जाता है। तो अब यह भी देखना कि व्यक्ति अहिंसक कितना है, उस अहिंसा पे दृढ़ कितना है। मान लीजिए कुछ क्षण के लिए हिंसा के भाव आ गए, उसी क्षण के अंदर वह स्थिति आ गई उसकी, ठीक है ना। तो हम ऐसा क्यों माने कि वह व्यक्ति अहिंसा में पूर्णतः प्रतिष्ठित ही था, कोई भी घटना हो तो, ठीक है ना। और जो था, या तो ये सूत्र सही नहीं है अथवा वो व्यक्ति सही नहीं है, कोई एक बात मान लीजिए, फिर भी अपने स्तर पे हमने अभ्यास करके प्रयोग करके देखना, ठीक है जी। और इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अहिंसा के ऊपर यदि आप अच्छे से प्रतिष्ठित होंगे तो आपको बाधा नहीं होगी उसको पालन करने में, कष्ट नहीं होगा, ये बात तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। और अहिंसा के बारे में हमें एक बात और अच्छे से जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि यह जो अहिंसा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप हथियार नहीं चलाते। क्षत्रिय भी अहिंसक होता है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, कि जो शास्त्रानुकूल जो आचरण है उसके अंदर हिंसा नहीं मानी जाती, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप युद्ध भी करेंगे। भगवान कृष्ण जो युद्ध कर रहे थे गीता में, तो वो अहिंसा ही थी उनकी सारी, वो कर्तव्य भाव था। अर्जुन को कर्तव्य भाव की शिक्षा दे रहे, कोई पाप नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो धर्म की ओर से करना, उसके अंदर कोई राग द्वेष क्रोध आसक्ति से नहीं करना, है ना, हित की भाव से करना, तो ये सब का सब अहिंसा के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है जी। और जो ये आपने शब्दों का प्रयोग किया जैमिनी जी का और इनको, ये पंचतंत्र इत्यादि ग्रंथों का ये कोई शब्द प्रमाण नहीं है, है ना। यदि है तो भी कोई बात नहीं, उसका भी मैंने समाधान किया और वस्तुतः यह होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है जी। हाँ, इतने मान लीजिए। वो अब उसके बारे में लंबी बातें नहीं कहना चाहता इस कक्षा में, कि मान लीजिए वो वृद्ध थे तो उनको क्यों जंगल में छोड़ रहे थे उनके शिष्य, इसका मतलब कोई शिष्य साथ ही नहीं रहते थे क्या? हाँ, तो ये तो सामान्य बात है, ठीक है जी। एक्सीडेंट तो फिर भी हो सकता है, नियम साधारण होता है, उसके अपवाद होते हैं फिर, ऐसा मानिए इसको जी। और बताइए, कुछ पूछिए। गुरुजी, जैसे हम साधारण लोग हैं तो परिग्रह इसलिए करते रहते हैं कि भविष्य में ये संसाधन कम हो जाए, न्यून हो जाए, भय रहता है इत्यादि जी। हाँ जी, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है जी, जैसे लोग समाज में ज़्यादातर परिग्रह इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि भविष्य में ये न्यून होगा, वो भय होता है, उस भय के कारण वो परिग्रह करते हैं। तो उसकी भी कोई सीमा तो होनी चाहिए ना। एक चर्चा सुनते हैं हम इसमें, तो किसी सेठ ने गुरु नानक जी के पास आए तो बड़ा धन था, तो उसने बताया प्रसन्न होकर, जी मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियाँ जो है ना, 7 पीढ़ियाँ, उनको कमाने की आवश्यकता नहीं, वो बैठ के खा सकती, इतना धन था। तो उसको कहा उन्होंने कि जी फिर 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? हाँ, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो सीमा यह है कि न्यूनतम संसाधनों के लिए का हमारे को तैयार रहना, न्यूनतम संसाधन में कर्म करना, ठीक है जी। तो उसमें होगा कि अपने को उपलब्धि होगी, नहीं तो ये उपलब्धि नहीं होगी यम की। संसाधनों को बढ़ाना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास धन होना ही नहीं चाहिए, नहीं, धन का उपयोग अपना यथा योग्य करेंगे, ठीक है ना। हम ऐसा विचार करेंगे भाई धन होना ही नहीं, धन को फेंक दो, निकाल दो, ऐसा नहीं। जो है उसका सही से उपयोग करो, और धन और कमाओ भी, ऐसा नहीं कमाने का निषेध नहीं है, परंतु संग्रह का निषेध है। धन कमाते जा रहे हैं, एफडी पर एफडी होती जा रही है और होती जा रही है, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो न्यूनतम हो गया, एक सीमा है, जब तक सीमा तक नहीं पहुंचे तब तक करिए। जैसे जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां तक पहुंच करके फिर उसके बाद नहीं करना अपने को, उसके बाद उसको लगाओ कहीं पे, अच्छे से सदुपयोग करो उसका, है ना। इसकी नहीं तो इसमें आसक्ति हो जाती है, जुड़ता रहता है, समाप्ति नहीं होता फिर ये जी। तो चलिए आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं, और स्वाध्याय करते जाइए, चिंतन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। शांति करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को नमस्ते, प्रणाम।